नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं रीब्रांड पाकिस्तान। इसको पेश करते हैं आपके जाने पहचाने प्रोड्यूसर जनाब हनीफ खान साहब। हमेशा वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं रीब्रांड पाकिस्तान में। रीब्रांड पाकिस्तान क्या है कि वी हैव टू रीब्रांड एवरीथिंग, वी हैव टू रीप्रोड्यूस एवरीथिंग। हर चीज़ को तब्दीली के साथ पेश किया जाए, हर चीज़ को हम आहंगी के साथ नए दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है हम पाकिस्तान को रीब्रांड करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम हो। तो याद रखिए, अगर आप रीब्रांड पाकिस्तान प्रोग्राम देखना चाहते हैं, भूलिए नहीं, अगर आपकी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है तो आप ज़रूर पाकिस्तान की सब्सक्रिप्शन लें OPTV ग्लोबल की। OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और लोगों को तरकीन करें कि वो OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी TV नेटवर्क। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों का ये टेलीविज़न है और ये उनकी आवाज़ है। तो देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ नाज़रीन। और जमात इस्लामी कह रही है हम नंबर 1 है और PTI पीपल्स पार्टी कह रही है हमने PTI का सफाया कर दिया। तो इस तरह की बातें चल रही हैं और बड़ा सियासी माहौल गर्म चल रहा है। ये तो थी सियासी बातें, मगर हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे चेयरमैन यौम शुहदा पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजा शफकत अली तारा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शफकत भाई, पाकिस्तान पुलिस की कारकर्दगी से किसी को इनकार नहीं है, मगर पाकिस्तान की पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको आज तक किसी ने खराज अक़ीदत पेश नहीं की। तो आपको कैसे ख्याल आया कि इनके लिए कोई खराज अक़ीदत पेश किया जाए, इनके लिए कोई इदारा बनाया जाए? देखें, हमारी पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की नंबर 1 पुलिस है। मैं हमेशा कहता हूँ जो बग़ैर सहूलतों के आवाम की खिदमत कर रही है। हमारी पुलिस के पास सहूलतें तक नहीं है, ना मेडिकल पैनल है, ना रिहायशी सोसाइटियाँ हैं, ना स्कूल पैनल पे, ना शहीदों का कब्रिस्तान है। पुलिस तो अपनी जानों का नजराना देकर पूरे पाकिस्तान में, सिंध में अमन कायम किया और मैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये ख्याल कैसे आया, आपका सवाल अच्छा है। असल में मैं बाहर गया, पाकिस्तान से बाहर जब दूसरे मुल्कों में गया तो मैंने देखा वहाँ की पुलिस की आवाम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। पुलिस और अवाम का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसकी मेन वजह यह है कि पुलिस को तमाम सहूलतें दी हुई हैं। कोई कंप्लेन नहीं कि पुलिस वाला किसी से पैसे लेता है या देता है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो हमारे पाकिस्तान में पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन इतना ज़रूरी है। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में आप देख लें जहाँ अवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन होता है, वहाँ दहशत गर्दी और क्राइम और जराइम जो होता है ख़त्म हो जाता है। और वहाँ सियासी दबाव नहीं है। उन मुल्कों में पुलिस इंडिपेंडेंट है। जो जैसे पाक फ़ौज हमारी पाकिस्तान में जो उनके पास इख्तियार हैं वो पुलिस के पास नहीं है। तो पुलिस भी एक फ़ोर्स है। तो जब मैं पाकिस्तान आया और हमारी जेलों का मैं डायरेक्टर लगा 2012 में, उस वक्त IG गुलाम कादिर तैयब साहब थे। तो मेरा कहने का मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी कनाडा के अंदर उमर ला चल रहा है, हज़रत उमर फ़ारूक ला, उस ला को पाकिस्तान में आना चाहिए। पुलिस को वो तमाम सहूलतें देनी चाहिए ताकि पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन हो। तो इसके लिए मैंने कोशिश की और फिर ये अदारा 2000 हमने काम तो 15-20 साल से कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन रजिस्टर्ड ये 2015 में अदारा हुआ और अब लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने अदारे अभी तक अकाउंट ही नहीं खोला, जिसमें अदारे में हमारे साथ डायरेक्टर मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नुमान राजपूत साहब हैं, खालिद सदीकी साहब हैं जो, और ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन शाह साहब हैं जो रिटायर हैं, वाइस चेयरमैन जावेद अहमद छतारी साहब हैं। हम लोग वो काम कर रहे हैं कि पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ अवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं ताकि हमारे पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी जैसे वाक़यात ना हो, पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन हो और अपने मुल्क की हिफाजत जिस तरह फ़ौज, ISI, MI पुलिस करती है इस तरह अवाम भी करें। आप हर साल अवार्ड देते हैं, तो आपके साथ कौन कौन लोग हैं जो ताउन करते हैं? देखें, ये पाकिस्तान हीरो अवार्ड 2018 में इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद कराची आर्ट काउंसिल में 2 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा कराची आर्ट काउंसिल में हुआ, 2 दफ़ा इसी जोया ऑडिटोरियम में हो रहा है, ये गवर्नमेंट का हॉल है।
और इसमें तमाम एजेंसीज़ हमारी हीरो हैं। पाक फौज जितने भी अदारे हैं वो हमारे हीरो हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम अदारे हमारे साथ ताउन करते हैं। और ये पाकिस्तान का पहला अदारा है जिससे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। हमारी NOCs, उन्हें पता है कि मैं इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ और मुल्क के लिए मेरी जान भी हाजिर है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बना है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस हीरो अवार्ड को उन लोगों को देना। देखिए, अवाम तो पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम हीरो है, जो सब मुश्किल घड़ी में, ये जो मुश्किल कोरोना के बाद पाकिस्तान पे आई, मुश्किल में लोग जी रहे हैं, वो भी हीरो हैं। लेकिन प्रोग्राम की एक लिमिट होती है, तो इसलिए हमें बहुत शॉर्ट्स लोगों को अवार्ड देने होते हैं। इसमें हम दफ़ा 100 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज, तमाम मीडिया चैनल्स, फनकार, तमाम लोग ही शामिल है इसमें। शौकत भाई, आपने शोबिस में बड़ा नाम कमाया है और बड़े ड्रामे वगैरह और बहुत सारी चीज़ें की हैं और बहुत सारी TV सीरियल की हैं, तो क्या अब भी आप शोबिस से मुंसलिक हैं? देखें, शो बिजनेस में मैंने तकरीबन थिएटर 200-250 ड्रामों में काम किया और फिल्में भी की। मैडम संगीता की मैंने दलदल मेन टाइटल रोल किया, ये दिल आपका वक्त किया। अभी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई कोरोना में, शान और मैं है टाइटल रोल है, ये भी होट। तो बात ये कि अभी शो बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वेलफेयर में जो हम काम कर रहे थे, हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। ये अमानत है, इस पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं हम लोग। शौकत भाई, पाकिस्तान की जो यूथ है वो बड़ी आजकल बहुत माशाल्लाह एक्टिव है और बहुत काम कर रही है। क्या उनके लिए भी कोई लाएमल इस तरह का बनाया है कि कुछ कर सकें वो आपके साथ जुड़ के? जी देखें, अभी हमने देखे यूथ में मुख्तलिफ शोबे आ जाते हैं, उसमें क्रिकेट भी आया था, हॉकी भी। बेरोज़गार हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको हम नौकरियां लगवा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त पुलिस में, वाटर बोर्ड में, KMC में और दूसरे इदारों में मैंने नौकरियां लगवाई, जैसे PIA इदारा है। तो अल्लाह का शुक्र है, ना तो एक तो रिश्वत का सिस्टम हमने ख़त्म किया, हमारे से कोई पैसे नहीं लेता, ना हम किसी से लेते हैं। और यही है कि यूथ, आने वाली नस्लें ही जो होंगी, आने वाली जो नस्लें हैं वही पाकिस्तान को संभालेंगी। हमारा तो टाइम पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा। और यूथ के हवाले है, नई नस्ल को चाहिए कि मीडिया को जो हम अपने मोबाइल को मिसयूज़ करते हैं, उससे बेहतर है मोबाइल से, गूगल से कोई अच्छी बातें सीखें। शौकत भाई, हमारी जो पुलिस के जो शोधा हैं, उनकी जो बेवाएँ हैं, वो बड़ी कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या आपने उनके लिए भी कोई काम किया है? जी देखें, इस वक्त जब मैं चेयरमैन बना तो उस वक्त पुलिस की जो बेवाएँ थी, वो इन्हें IG ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो क्योंकि जब उनके शौहर की डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता तो बड़े प्रॉब्लम होते थे। अल्लाह का शुक्र है, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, पहले तो पुलिस के शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपया हो गया, उसके अलावा प्लाट्स हैं और तो सैलरी तो हमेशा होती है जब तक उसकी जॉब होती है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस का मोराल बहुत बुलंद हुआ है। और IG गुलाम नबी मेमन साहब और हमारे एडिशनल IG जो हैं इस वक्त, और पिछले IG जो थे मुश्ताक महर साहब, उससे पहले करीम इमाम साहब थे, हमारे पुलिस अफसरान जो आला सतह पे हैं, वो सब पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और पुलिस और आवाम का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपके जो फलाई काम है उसमें कोई तामुन कर रही है? देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेरी अपना पाकिस्तान है, मेरी अपनी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की। हमेशा मैं कहता हूँ कि तमाम एजेंसीज़ हमारी हीरो है। ताउन इसलिए मुझे उनसे ज़रूरी नहीं कि हमने अकाउंट ही नहीं खोला, मुझे फ़ंडिंग की ऑफ़र हुई, मैंने बहुत सारे इदारों को फ़ंडिंग दिलाई और मेरा अकाउंट नहीं है इदारे का। उसकी मेन वजह यह कि 10 साल से हमने इसका जनरल सेक्रेटरी जो बनाया था, उसमें आपको पता है वो मीडिया पे भी आया था, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अनाउंस ही नहीं किया। तो जब अकाउंट खुलता है, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, तो आप फंडिंग ले सकते हैं। आपकी इस फील्ड में और शोबिस की फील्ड में कोई उस्ताद है आपका? देखिए, शोबिस में तो बड़ी लंबी ये यूनिवर्सिटी है, हर क्लास का एक अलग अलग टीचर होता है, जैसे प्रोफेसर होता है। मेरे उस्ताद उमर शरीफ भाई हैं और कैंप डायरेक्शन के हवाले से खालिद ज़फ़र साहब है। मेरी उस्ताद मैडम संगीता हैं, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया फ़िल्मों में। मेरे मोइन अख्तर भाई और मेरे जितने भी सीनियर हैं वो मेरे उस्ताद हैं। और पुलिस के हवाले से जो हमारे उस्ताद हैं वो हुसैन असगर भाई, जो अभी डिप्टी चेयरमैन नैब भी लगे पुलिस के, वो आला अफसर जिनकी वजह से आज हम हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और बेहतरीन उस्तादों में चौधरी असलम भाई, बहादुर अली शहीद, ज़ीशान काज़मी शहीद
और इस तरह बहुत सारे दोस्त हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं। आप शोबिज़ की फील्ड में कब और कैसे आए, ये एक सवाल है आपसे। देखिए, शोबिज़ की फील्ड में मैं तो, मेरे वालिद साहब ड्रामों में आते थे। एक ड्रामा आता था समंदर, वारिस, एक ड्रामा था जोक सियाल, पीर साईं आएगा तो मिठे चौल खाएगा, बड़ा मशहूर हुआ था। उसके बाद इनका एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ अंधेरा उजाला, जिसमें उन्होंने मियाँ खां का रोल किया था। और मियाँ खान तुम तो नालायक आदमी। तो वालिद साहब ड्रामों में काम करते थे और स्पोर्ट तो नहीं की क्योंकि वो लाहौर में थे, मैं कराची में था। लेकिन यहाँ मेरे को जो स्पोर्ट की, उसमें मोइन अख्तर, उमर शरीफ भाई, शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ़ लाला, सिकंदर सनम साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुझे सभी ने सपोर्ट की। और बात ये होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका काम आपकी सिफारिश होता है, आपको इस काम में सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। और ये काम समंदर की तरह है, जितना भी करो उसमें कमी रह जाती है, इंसान सीखता ही रहता है। कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आपने कभी भूला ना हो? देखिए, ज़िंदगी की तो बहुत सारे वाक़े हैं, क्या बताऊँ, बहुत सारे वाक़े पुलिस के हवाले से भी। और ऐसा हुआ कि मैं, बहुत पुरानी बात है, मैं जब एक थाने में गया तो वो मुझे एज ए आर्टिस्ट जानते थे और वहाँ एक आदमी पे बेगुनाह पे एफआईआर कट गई थी। तो मैंने जब उनको कहा कि भाई ये एफआईआर गलत है, इसे सी क्लास करें, जबकि इसकी लोकेशन और वो जो डेटा होता है हमारा नहीं आ रहा, तो उस पर पुलिस वाला बड़ा गर्म हो गया। और मैंने जब उसको तारुफ कराया कि मैं चेयरमैन हूँ पुलिस यौम शौदा, और मुझे गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है 2 दफ़ा, पिछले आईजी साहब ने दिया, हमारे अभी जो आईजी गुलाम नबी मेमन साहब है उन्होंने भी दिया। तो उसने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो मेरे, या तो वो मुझे अंडर प्रेशर कर रहा था या मेरी वजह से अंडर प्रेशर हो रहा था। लेकिन उसके ऊपर फिर मैंने जब आला सतह पे बात की तो उसको रिलीफ मिला, उस बंदे की गलत एफआईआर थी, सी क्लास हुई। और इस तरह बेशुमार कराची में अभी तक मैंने 400 से 500 लोगों की एफआईआर सी क्लास की हैं। और अभी हमारा जो मिशन है, जेलों में गरीब कैदी होते हैं उनके जुर्माने भरते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब तो मुल्क बहुत मुश्किल में है और पाकिस्तान की आवाम को मैं हमेशा कहता हूँ मुत्तहद होकर अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हमें सियासी जमातों से नहीं कोई लगाओ, सियासी जमातें एक लारा देती हैं, हमें सियासत को नहीं रियासत को बचाना है। अच्छा शफकत भाई, जेल के अंदर कई कैदी ऐसे हैं जो चंद पैसों की वजह से, ज़मानत के ना होने की वजह से वो कई अपनी ज़िंदगी की कई साल की जो सज़ाएं हैं वो काट रहे हैं। जो चंद महीनों की सज़ाएं थी वो सालों में, साल हो गए उनको, वो जेलों में ही कैद हैं। उस हवाले से कोई इक़दाम किया है आपने? देखें, मैं ख़ुद जेलों का डायरेक्टर रहा हूँ 2012 में और आप भी मेरे साथ थे। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी थैपो साहब के साथ हमने जेलों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, लेडीज़ जेल, इसमें बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, लेकिन मसला है कि उनको फ़ंड मिल रहा है। हमारा दायरा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है, पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन, तो हम अपनी मदद आप चल रहे हैं, हमारे से जो होता है हम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह करता है, हमारी औकात नहीं है, कुछ नहीं करता, सारे सिस्टम ऊपर से होते हैं, आप तो सिर्फ उसमें वर्किंग कर रहे होते हो। हमारे OPTV के जो नाज़रीन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हमारे हीरो हैं जो वहाँ से कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपने बिजनेस करते हैं। तो उनसे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप हीरो हैं और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के ऐसे हालात बना दे और पाकिस्तान को बहुत तरक्की दे कि आप बाहर की बजाय अपने पाकिस्तान में काम करें। अपने मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है, मैं पूरी दुनिया घुमाऊँ, लेकिन जो मज़े पाकिस्तान में वो कहीं नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजा शफकत अली तारा साहब, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हमें आगाह किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप भी हीरो हैं, मैं आपको भी मुबारक देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त हनीफ हनी साहब आप कर रहे हैं, तो आप तो वैसे ही बेसिकली हीरो हैं और माशाल्लाह आपने हमेशा इंसानी खिदमत की है और अल्लाह पाक आपके चैनल को कामयाब करे और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। नाज़रीन, देखें, हमारे रीब्रांड प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के लिए हवाले से जो काम कर रहे हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फलाई काम कर रहे हैं, जो NGOs हैं, हम उनको लेकर आते हैं, उनकी से बातें करते हैं, उनसे राय लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उनसे पूछते भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं।
तो इसी तरह राजा शफकत अली तारा साहब ने बहुत सारी बातें हमें बताई पाकिस्तान पुलिस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पुलिस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही देखें ना, उनकी गाड़ियाँ देख लें, उनके पास जदीद सिस्टम नहीं है, उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, बजट नहीं होता, और महदूद बजट के अंदर वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो अब बताएं ना कि किस तरीके से वो काम करें। पुरानी इनके पास जो मोबाइल है वो पुरानी है, उनकी सर्विस के पैसे नहीं होते, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कई जो है ना जो पुलिस वाले हैं जो ड्यूटियां देते हैं वो बेचारे उनको खाने की फराम नहीं किया जाता। जो सियासी तौर पर जो जलसे जुलूस होते हैं वहाँ जाके इनकी ड्यूटियां लगती हैं तो बेचारे खाने के लिए बैठे होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पुलिस वालों के लिए, मगर पुलिस वालों की जो इस बात पर कोई तवज्जो नहीं देता और उनकी कोई दाद रसी नहीं करता, और उन पर जो है ना बहुत सारे तहमत बांध दिए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर हमारी पुलिस को हम जदीद से जदीद तर बनाएं और उनके लिए अच्छी चीज़ें मुहैया करें, अच्छे जदीद आलात मुहैया करें और जदीद सहूलतें मुहैया करें, तो हमारी पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस बहुत ही अच्छी पुलिस साबित होगी। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven.
OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार